वेरी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ, और वो सारे लोग जो सोचते हैं कि हमें दूर अकेले जॉब करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उन सब का मैं कुछ हद तक आंसर कर पाऊंगी। मेरी पर्सनल स्टोरी होगी स्पेशली। देखिए, दूर आने से ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो लॉस होता ही है, आपको रेंट देना पड़ता है और बहुत तरह के खर्चे होते हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें आप बियर कर सकते हो। बट मेन जो प्रॉब्लम आती है अकेले रहने पर, बहुत ज़्यादा दूर रहने पर, जैसे मेरा 1600 किलोमीटर्स है मेरा यहाँ से, अगर फ्लाइट से भी जाऊँगी तो इट्स कॉस्टली, प्लस अगर मैं ट्रेन से जाऊँगी तो एक दिन का पूरा टाइम लगता है और उसके बाद छुट्टियां लेनी पड़ती है, बहुत सारा तामझाम होता है। मतलब ऐसा नहीं है मैं वीकेंड्स पे जा सकूँ ऐसा कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में आपको दूर जॉब लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कॉस्ट वॉस्ट। इसके साथ बहुत बड़ा रीज़न जो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो वो इमोशनल रीज़न, कि आप इमोशनली कैसे इंसान हो। तो मैं यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं क्या खुश हूँ। तो द आंसर इज येस, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पियर नाउ। It is a very strange answer, but मुझे explain करने दीजिए why. The reason is I am by nature very silent person and very serious kind of personality है मेरी. I'm not like pookie boogie type. I'm not like that. बहुत ज़्यादा हंसी मजाक गपशप जो दोस्ती यारी and बहुत ज़्यादा friendly होना, I'm not like that. अगर मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा सालों तक हूँ, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनकी डे टू डे लाइफ मुझे पता है, तो उनसे बात करने के लिए आई हैव मटेरियल टू टॉक अबाउट। बट जिनसे कभी मेरा मिलना नहीं होता है, आई कंप्लीटली गो ब्लैंक कि मैं क्या बात करूँ। बचपन में जब मेरी बुआ आती थी या मासी आती थी और भी कोई रिश्तेदार आते थे एंड मम्मी मेरे को बुलाती थी और कहती थी भाई ये आई हैं, प्रणाम किया, एंड देन मेरे को कुछ भी बात करने का नहीं आता था। इनफैक्ट कैसे हो, ठीक हो, मुझे ये फॉर्मेलिटी करनी भी बहुत बुरी लगती है। तो जैसे ऑफिस में भी मेरे साथ है कि जिनसे मेरे को कोई काम नहीं है, या मेरा उनसे काम का मतलब ये नहीं कि मैं उनका फ़ायदा उठाऊँ, काम का मतलब है कि ऑफिशियली मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कोई और सेक्शन में ही है, जिससे कभी कोई इंटरेक्शन होने का बनता ही नहीं है, उनसे मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर पाती। मतलब उनसे पूछना हो माय गॉड कैसे हो, कहाँ रहते हो, शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। इनफैक्ट जिससे मेरा काम है भी, मतलब जिनके साथ एक्चुअली वर्क है मेरा, मेरे सेक्शन के लोग हो गए जैसे कि, तो उनसे भी मेरी सिर्फ काम की बात होती है। तो आई एम सच अ पर्सन हु इज सीरियस, नॉट सो टॉकेटिव। सो मेरे लिए क्या है कि कभी भी होम सिकनेस हुआ ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ा सा लगा था कि कैसे होगा नहीं होगा, बट समथिंग जो चीज़ें होती है ना, कहाँ रहना है बाद में, कहाँ क्या करना है, कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती है। तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था दिल्ली आने से पहले कि ओ माय गॉड मैंने तो कभी कुछ मैनेज किया नहीं, इतनी मतलब कंजर्वेटिव फैमिली में रही थी, तो बहुत ज़्यादा आना जाना, या कैसे घर को अकेले संभाला जाता है, कैसे पाइप का कनेक्शन लिया जाता है, कैसे सिलेंडर लिया जाता है, कैसे ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कैसे बस से ट्रैवल करते हैं, ये सब भी नहीं पता था, क्योंकि इतना कभी किया ही नहीं था सच बताऊं तो कभी लेकिन दिमाग में आया नहीं कि दिल्ली अकेले जाना है और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी थी, तो इसीलिए मेरा कभी भी इतना इंटरैक्टिव नेचर रहा नहीं, तो मुझे ये होम सिकनेस वाली चीज़ तो नहीं थी। बट ऐसा नहीं है कि मैं अब जैसे मुझे पब्लिकली कुछ बोलना हो या पब्लिक स्पीकिंग मेरी अच्छी है या फिर मुझे आपको ज्ञान देना हो तो वो अच्छा है, लेकिन पर्सनल बात करना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। पर्सन मतलब किसी भी तरह का फॉर्मेलिटी करना, तो मुझे वो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। दूसरी चीज़ है कि व्हेन आई केम टू दिल्ली, बहुत सारी चीज़ें मैंने ना सीखी हैं। मतलब आई वुड से कि मेरा इवोल्यूशन ही दिल्ली आकर के हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रीडम मिलती है, तो वो ज़्यादातर लोग, कुछ लोग नहीं ज़्यादातर लोग बिगड़ते हैं, जैसे उनको कभी फ्रीडम नहीं मिली, मेरे को भी नहीं मिली थी, तो वो आकर के नशेबाजी करेंगे, लड़की लड़काबाजी करेंगे एंड बहुत तरह की गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, क्लबिंग, छोटे कपड़े पहनना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि वो पहले नहीं कर रहे होते थे, फ्रीडम मिलने के बाद बिल्कुल ही फैल जाते हैं। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज नॉट लाइक दिस। मतलब मेरे को बचपन से ना मेरा घर थोड़ा सा आध्यात्मिक रहा था, तो इसीलिए शायद हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट रीज़न हो, और ये भी रीज़न है कि टाइम नहीं होता है हमारे पास, ऑफिस जाना, घर में रात को आना, फिर सुबह जाना, फिर आना, और 2 दिन रहते हैं उसमें भाई अपने कपड़े कौन से धोने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें अरेंज करनी है, घर का ही काम बहुत सारा हो जाता है, तो कभी शायद इतना वक्त ही नहीं मिला। और सच बताऊँ तो दिमाग में भी नहीं आया कि आई हेट नशेबाजी एट ऑल, आई डोंट लाइक क्लबिंग एट ऑल। मैं एक बार ही गई थी जस्ट टू सी क्या होता क्या है। आई डोंट लाइक वेरी शॉर्ट ड्रेसेस, कभी कभार मैंने शौक के लिए एक बार लिया था, बट मुझे पहनना नहीं अच्छा लगा था, मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो वो चीज़ें जो होती है आकर के बिगड़ने वाली चीज़ें, वो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे अंदर रूट ही नहीं हो पाई थी। आई वॉज ऑलवेज लाइक, यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि अच्छा फ़्लाइट ऐसे लेते हैं, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ा था, फिर ओके मेट्रो ऐसे लेते हैं, तो कहीं पे भी ट्रैवल करना हो या फिर कुछ ऑनलाइन चीज़ें लेना हो, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकली मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गई। उससे भी ज़्यादा मेरे को दिमाग में था कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब इट वॉज नॉट
इनग्रेन्ड की पहले से, लेकिन काफ़ी बाद में मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लाइक बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ रहना। मैं ऐसी थी जो कि चीज़ें बहुत बिखेर के रख देती थी, ओके सोकर उठी ऐसे रख दिया और थोड़ा बहुत ऐसे करके बेड के साइड में रख दिया। बट बाई द टाइम मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें जो बचपन से आनी चाहिए वो चीज़ें मैंने सीखी, लाइक साफ़ सफाई करके रखना, सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना, खुद भी बहुत क्लीन और ऐसे रहना, करियर वाइज कि मेरे को यूट्यूब चलाना है और इस तरह से भी करके हम और ग्रोथ ले सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे लगा यार सरकारी नौकरी वॉज नॉट द ओनली थिंग। एंड जब कोई बंदा ज़्यादा बोलता नहीं है लाइक मी और खुद पर ध्यान देने लग जाता है ना, तो फिर वो अकेले बहुत खुश रहने लग जाता है। इट वॉज नॉट लाइक मैं शुरू से ही इतनी खुश थी। हाँ, इनिशियली मेरे को लगता भी था, जब स्पेशली जब बीमार होती थी कि मम्मी यहाँ पर होती तो ये होता, खाना जब अच्छा नहीं मिलता था, कुछ अच्छा खाना नहीं बनाती थी, तो लगता था कि ओके घर पे ज़्यादा अच्छा खाना मिलता था। बहुत बारी ऐसा होता था कि घर की याद आती थी। बट बाय द टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, एंड नाउ एट दिस स्टेज आई एम इन अ वेरी सीरियस स्पिरिचुअल कनेक्शन। मेरा वो पाथ इज़ गोइंग सीरियस, तो फिर और ज़्यादा डीप नाम जप, प्रेम भक्ति, सत्संग, दीज थिंग्स केम इन माई लाइफ वे बैक। बट इम्प्लीमेंट करना मैंने रिसेंटली क्या बोलूँगी 1-1.5 साल से शुरू किया। एंड देन आई फेल्ट आप अकेले इतने खुश रह सकते हो ना, अकेले विदाउट एनी मटेरियल थिंग इवन आप रह सकते हो। बट गृहस्थ में क्योंकि रहते हो तो बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें आपको करनी पड़ती है, जैसे कि आप बिल्कुल ही वाइट कपड़े हमेशा नहीं पहन सकते साधुओं की तरह, तो कुछ चीज़ें ऐसी जो करनी पड़ती है। बट मैंने रियलाइज्ड कि ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ों की जिसके पीछे हम भागते हैं, या ऐसे रिश्तों की जिसके पीछे हम भागते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे कल को दोस्त नहीं रहेंगे, या हमारे पास ये सामान नहीं रहेगा, ये पैसा नहीं रहेगा, फिर लगता है यार सब चीज़ों के बिना हम रह सकते हैं। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस ना, अब आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं ऑफिस में देखती हूँ कि लोग इसी प्रपंच में रहते हैं कि अच्छा इससे काम निकलवा लेते हैं, उससे काम निकलवा लेते हैं, ये मेरा कल को साथ दे देगा अगर मैं इसको साथ दे दूंगा तो, और इस तरह की बहुत सारी बातें। और ऐसा नहीं कि वो सिंपैथेटिकली इसकी हेल्प करना चाहते हैं, वो बस है कि अगर मैं इसको आज नहीं देखूँगा तो कल वो मुझे नहीं देखेगा। दिस इज़ नॉट द राइट कंसेप्ट। वो मुझे देखे ना देखे, मुझे करना है उसके लिए। अगर वो राइट चीज़ें बोल रहा है और मैं उसके मतलब मेरे में कैपेबिलिटी है, तो ये जो रिश्ते भी बनते हैं ना, सो सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। मतलब मेरे को ऑफिस में तो क्लियर दिखता है कि भाई अभी वो उसकी मदद करके क्या है, एंड देन उसके पीछे चुगली चल रही है, हाउ दिस सर्टनिंग। तो बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई अपने साथ ऑनेस्ट रहो, कम से कम अपने साथ ऑनेस्ट रहो। और अपने साथ ऑनेस्ट और हैप्पीनेस इज़ आई कैन एक्सप्लेन यू। सो बिकॉज आई एम सच अ पर्सन हु लिव्स हैप्पीली अलोन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया कि पहले तो शायद मैं कुछ लोगों से बात कर भी लेती थी ऑफिस में नॉल, अब मुझे लगता है यार मुझसे कोई बात करने आई नहीं, या फिर फैमिलीज़ में भी मैं बोलूँगी, रिलेटिव्स में मेरे को फ़ोन मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कभी कभी तो मेरे घर पे मेरी मम्मी से भी लड़ाई हो जाती है कि इतनी बात है मुझसे मत करो। आई वॉज नॉट लाइक दैट, बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है ना, कि किसी का डर नहीं, यू आर हैप्पी एट ऑल अलोन, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, नॉट जस्ट फिजिकली कि भाई मेरे को बॉडी बनानी, ऑल मेंटली, स्पिरिचुअली। अल्टीमेटली जो आपको लग रहा है ना खोया खोया सा कुछ भी, कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, या फिर हम इसके पीछे भाग रहे हैं, ये मिल गया फिर भी अब अच्छा नहीं लग रहा, अब दूसरी चीज़ लेनी है। आई वॉज लाइक दिस, बट अब मैं ना गारंटी से कह सकती हूँ ये चीज़ें ख़त्म होती ओनली एंड ओनली व्हेन यू कम इनटू स्पिरिचुअलिटी। यू फील सेटिस्फाइड एट ऑल, और उसके लिए बहुत पीक पे जाने की जरूरत नहीं। जैसे महाराज जी को आप देखते हो, गुरुदेव भगवान को, तो वो पीक पर है, मतलब हैं क्या, वो तो साक्षात ही वो भगवत प्राप्त महापुरुष है। लेकिन आप स्टार्ट भी करते हो स्पिरिचुअलिटी को, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से तो आपको खुद ब खुद वो एनर्जी फील होने लग जाती है। यू फील स्ट्रॉन्गर, यू फील हैप्पी अलोन, यू फील ऑलवेज हैप्पी, यू फील ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज, मतलब ऐसा लगेगा ना लाइफ में पर्पस है। अदरवाइज ना कुछ टाइम के बाद जॉब लग जाएगी, फिर फैमिली हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर लाइफ ना पर्पस लेस लगने लग जाती है कि अच्छा अब खाना है, पीना है, ऑफिस जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, घूमना फिरना, फिर क्या लाइफ इसलिए मिली है, बस इसलिए मिली है। सो व्हेन यू कम इनटू स्पिरिचुअलिटी यू फील अमेजिंग। आई कैन, ये ऐसी चीज़ें जो वर्ड्स में नहीं बता सकता कोई। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हैप्पी अलोन। नाउ कम टू मैनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल्स इनफैक्ट, जिनको होम सिकनेस होती है, जिनको दोस्ती यारी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या फिर बहुत हमेशा चाहिए होता है कोई ना कोई बात करने के लिए, या फिर प्रपंच करने के लिए आई वुड से, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर अच्छे अच्छे पोस्ट के बंदे जॉब छोड़कर बहुत कम ग्रेड पे वाली जॉब्स पर ट्रांसफ़र लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, और ट्रांसफ़र नहीं होता है तो सालों भर पढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम देते हैं अपने होम स्टेट जाने के लिए, और तब करते हैं। स्पेशली लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी होता है उनके पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, स्पेशली तब जब वो सिंगल चाइल्ड हो। तो इन सारे मैटर्स पे आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो कॉस्ट, रहने का खर्चा और अलग अलग चीज़ें और भी जो है वो एक
वो फिर भी मैनेज हो जाएंगी। बट एक इमोशनल कंडीशन जो होती है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा इंसान नहीं हो जो कि अकेले रह सकता है, अकेले हैप्पी रह सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो अकेले ही को एंजॉय करता है, तो इट्स डिफिकल्ट।